हेलो स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर अकाउंटेंसी एम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चों की कॉल पर स्पेशल आज वो टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया है। और उसमें बच्चों की कंफ्यूजन भी काफी रहते हैं, डाउट्स भी काफी रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। और दूसरा देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे भी काम आएगा। इसलिए आप आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिल सके बेनिफिट, इस हिसाब से देखिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताता हूं कि जो प्रॉब्लम्स या जो टॉपिक आज मैं आपको समझा रहा हूं उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी हो सकता है कि वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं पूरा डिटेल से उस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। दूसरी बात, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, उसका सॉल्यूशन करने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, है क्या। क्योंकि मैंने पहले ही मेरे पहले वीडियो में बताया था, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो एक शब्द बताया था व्हाट, है क्या, कहां पोस्ट करें, क्यों करें, किस लिए करें। तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, व्हाट इज दिस, क्या है, क्यों करें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर और उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज आपके सामने टॉपिक को पेश करते हैं और उस टॉपिक का नाम है कमीशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना हो कमीशन। बच्चे कहते हैं जी मैनेजर कमीशन है, कहां देना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि कमीशन हमें किसको देना है। कमीशन एक मैनेजर को देना है या एक पार्टनर को देना है। देखिए, दोनों ही शब्द, दोनों ही टॉपिक अपने आप में डिफर है। तो कमीशन के टॉपिक को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कमीशन टू मैनेजर या कमीशन टू पार्टनर किसको हम दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारे सामने एक शब्द आता है चार्ज और दूसरा आता है एप्रोप्रिएशन। ऐसा नहीं बेटा खाली कमीशन को देखा और उसको रट लिया। मोस्टली मैं देखता हूं कि बच्चे रटते हैं, सर इसका 100 बटा कर देते हैं, इसका 1 बटा कर देते हैं। कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रटना। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस और उसको सॉल्व कीजिए। यदि आपने एक बार टॉपिक को डिटेल से समझ लिया, डेफिनेटली आपकी लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह टॉपिक को समझे। अब हमारे पास ये चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है, इस टॉपिक को सोल्व करने से पहले हमें इन दो टॉपिक का मीनिंग बहुत जरूरी है, समझना पड़ेगा। पहली बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमें हर हाल में पेड करने ही करने हैं, चाहे फर्म को लॉस हो, जब भी हमें देने हैं। और जो भी एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होते हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के रूल पे काम करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आया समझ में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कंपल्सरी एक्सपेंसेस विच वी हैव टू पेड, जिनका हमें भुगतान करना ही करना है। और जो भी चार्ज है उनको हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो भी कहां, डेबिट साइड में। तो ये तो हो गया हमारे पास चार्ज। अब दूसरा शब्द है एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा, यानी लाभ को बांट रहे हैं किसमें, अमंग पार्टनर्स, साझेदारों के बीच में लाभ का बंटवारा। यहां जो प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में बांटा जा रहा है। यहां जो एक्सपेंसेस है
जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज है जो हमें पेड करने हैं, चाहे फर्म को लॉस हो जाए वो ही देने हैं, और वो देने किसमें है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और वो भी किसमें, डेबिट साइड में। तो दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इन दोनों को देखना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूं कि चार्ज, सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। देखिए, आपके पास एक टॉपिक आया था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये क्या बेटा, पार्टनर्स लोन। अब इसको भी आप समझिए, एक पार्टनर है ए हमारे पास, ठीक है, एज ए पार्टनर वो हमारी फर्म को कैपिटल दे रहा है। एज ए पार्टनर हमारी फर्म को क्या दे रहा है, वो कैपिटल देता है तो वो पार्टनर। लेकिन जैसे ही उसने फर्म को कैपिटल के अतिरिक्त कोई पैसा लोन के रूप में दे दिया, क्या दे दिया, लोन, एडवांस दे दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति तो एक है ए, लेकिन अगर उसको कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो वो हमारा क्या बन गया, पार्टनर। और यदि उसको लोन के हिसाब से देखते हैं कि वो फर्म को लोन दे रहा है, तो वो क्या बन गया, हमारा क्रेडिटर। पर्सन एक है, रोल अलग अलग है। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखिए किसी भी व्यक्ति से यदि हम लोन लेते हैं, आप सपोज एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपने किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से लोन लिया बिजनेस के लिए, ठीक है। अब आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट तो पेड करना ही करना है या नहीं करना है, इंटरेस्ट पेड करना है ना, ठीक है। अब वो हमारा लोन चाहे हमारे किसी पार्टनर से या किसी थर्ड पार्टी से, किसी से भी है, तो ये तो एक ऐसा एक्सपेंसेस होगा कि जो हमें पेड करना ही करना है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, चार्ज। और इसे कहां दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझे आप कि पार्टनर्स के जो लोन लेती है फर्म, वो फर्म के लिए क्या होता है, चार्ज, और वो कहां दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब देखिए हमारे पास इसी को लेके चलते हैं, फिर आपके कमीशन वाले टॉपिक पे भी आएंगे, क्योंकि ये समझने बहुत जरूरी है बेटा कि यदि हम बात करते हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर। अब मान लीजिए हम इंटरेस्ट लगाते हैं, हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, हमारे लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। ये हमने इंटरेस्ट लगा दिया, उसके लिए ये हमारी एक जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये हमारे लिए चार्ज हो गया। अब जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, इस इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे तो कहां ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में। और P&L अकाउंट हमारा क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल पे काम करता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल अभी बताया था आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब आप इसको ट्रांसफर करेंगे क्लोज करते समय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये जो आपका था ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये आपका क्लोज हो गया। आपने इस इंटरेस्ट को उठा के कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। अब कई बच्चों का क्वेश्चन आ जाता है कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम कैपिटल में मेंशन क्यों नहीं करते। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया तो हम ये पैसा उसके क्रेडिट में ट्रांसफर क्यों नहीं करते, उसको देते क्यों नहीं। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया
कि जो हम तैयार कर रहे हैं पार्टनर का, बेटा क्या तैयार कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट्स। और कैपिटल अकाउंट किसका होता है? पार्टनर का। कैपिटल अकाउंट किसका तैयार कर रहे हैं हम? पार्टनर्स का। तो यहां एज ए पार्टनर जो उससे डीलिंग हो रही है वही लिखी जाएगी। और अभी मैंने बताया था यदि हम मीन्स यानी फर्म, यदि उससे फर्म लोन ले लेती है, लोन के रूप में पैसा ले लेती है, तो वो क्या बन जाता है? फर्म का क्रेडिटर। और क्रेडिटर की अमाउंट को हम कैपिटल में नहीं मेंशन कर सकते किसी भी कंडीशन। तो क्लियर हुआ आपका कि पार्टनर्स के द्वारा जो फर्म को लोन दिया जाता है उसकी ये एंट्री होगी, चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट में मेंशन किया जाता है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक है रेंट पेड टू पार्टनर। अब यदि फर्म ने पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है और उसमें बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी किसी की किराए पे ले रखी है, तो यदि आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको रेंट तो पेड करना ही पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो जो एक्सपेंसेस हमें पेड करने ही पड़ते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमारे लिए क्या होते हैं? चार्ज। वो हमारे लिए क्या होते हैं बेटा? चार्ज। और सभी चार्ज एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। इसी तरह रेंट पेड टू ए पार्टनर, पार्टनर को जो रेंट दे रहे हैं उसकी भी यदि हम जनरल एंट्री करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। भाई रेंट हम पेड कर ही रहे हैं तो रेंट अकाउंट आ जाएगा हमारे पास, ये हमें देना ही देना है। अगर हमारी फर्म को लॉस है तो भी देंगे, प्रॉफिट है तो भी देंगे, क्योंकि ये पैसा तो हमें कंपल्सरी रूप में देना ही देना है, ठीक है। तो ये आप समझ में आया चार्ज। अब बात आती है हमारे पास तीसरा। अब तीसरा टॉपिक आता है बेटा हमारा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम शुरू में लेके चले थे। इसको मैं लिख सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको फिर बता देता हूं, ये जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, अगली जो मेरी वीडियो आने वाली है इसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स सोल्व करवाऊंगा उसी में। और आपकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब कमीशन की बात करते हैं। देखिए कमीशन पेड टू मैनेजर और कमीशन पेड टू पार्टनर दोनों ही हमारे लिए अलग अलग है। कमीशन पेड टू मैनेजर ये फर्म के लिए चार्ज है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। और जो पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है ना, ये होता है एप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे एज कमीशन है, बीज कमीशन है, एक्स वाई जेड जो भी पार्टनर है उसका कमीशन। अब देख लीजिए अंतर आपके सामने है। मैनेजर से रिलेटेड जो कमीशन है वो चार्ज है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। पार्टनर से रिलेटेड जो कमीशन है, पार्टनर को किसी प्रकार का कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो क्या है? एप्रोप्रिएशन। और उसको कहां दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में उसको शो करेंगे। मैं बार बार वही बता रहा हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, है क्या, ये क्या है, कहां शो कर रहे हैं, क्यों शो कर रहे हैं, डेबिट में हो रहा है तो क्यों, इसके डेबिट में हो रहा है तो क्यों, वो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप समझ पाएंगे कि ये चार्ज है और ये हमारे लिए एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कमीशन की। आपका मैनेजर कमीशन, क्योंकि हम टॉपिक शुरू में लेके चले थे, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट पर मैनेजर का कमीशन किस तरह से दिया जाता है। देखिए कई बच्चे रख लेते हैं कि यहाँ बिफोर दिया हुआ है या आफ्टर दिया है, उस हिसाब से कैलकुलेशन, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि टॉपिक को यदि आप समझ के करेंगे तो आपकी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब लिखा है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपके पास लिखा हुआ है कि
इस कमीशन को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उस पे आपको कमीशन देना है। आप P&L बना रहे हैं, मैं एक हिसाब से बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं आप, भाई प्रॉफिट है आपके पास 70,000 रुपए का, इस कंडीशन में दिया हुआ है 10% मैनेजर कमीशन आपको लेना है। तो उसने कह दिया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की, यहां आपका मैनेजर को कमीशन चार्ज करने वाला प्रॉफिट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे नहीं, उससे पहले। तो उससे पहले तो हमारे पास यही है, जो भी हमें देने हैं एक्सपेंसेस, कंपल्सरी एक्सपेंसेस, चार्ज एक्सपेंसेस, वो हम पेड कर देंगे। दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं बताने वाला हूं कि मैनेजर कमीशन हमेशा प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान देनी होगा कि मैनेजर कमीशन हमेशा प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज मैनेजर कमीशन, और नीचे आपके पास यदि क्वेश्चन में लॉस है तो आप उस कंडीशन में एक वर्किंग नोट डाल सकते हैं कि लॉस गिवन है हमारे पास, उस कंडीशन में मैनेजर कमीशन नहीं देंगे। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, ध्यान दे इस चीज को। क्वेश्चन में यदि लिखा भी हुआ है आपके पास लॉस है तो आप मैनेजर कमीशन नहीं देंगे, मैनेजर कमीशन केवल और केवल प्रॉफिट की कंडीशन में ही आपको देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन आपका 10% है, 70,000 का 10% आपका आ जाएगा 7,000। तो ये आ गया आपका 70,000 रुपए। आप अकाउंट को यदि क्लोज करेंगे तो इसका बचा हुआ पैसा आपका कहाँ ट्रांसफर होगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके 70,000 रुपए हैं, आपने 7,000 रुपए दे दिए तो आपके बचे कितने? 63,000 रुपए। अब ये जो पैसा बच गया ये पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन के लिए बच गया, एप्रोप्रिएशन में चले जाएगा और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम पेड कर देंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। हमारे पास बस ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि आपको जो मैनेजर का कमीशन निकालना है वो किस प्रॉफिट पे निकालना है? आपको निकालना है प्रॉफिट माइनस कमीशन इज इक्वल टू जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के ऊपर आपकी जो परसेंटेज है ना, उस परसेंटेज के ऊपर आपको निकालना है। अब ये पैसा तो हमें पता ही नहीं कि ये तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है, भाई ये तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है। और अभी क्या बताया था आपको कि मैनेजर कमीशन आपके लिए क्या है? चार्ज। और कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। किस कंडीशन में देंगे? प्रॉफिट की कंडीशन में। लॉस है तो हमें देना ही नहीं। तो यहां आपके पास लिखा हुआ है भाई प्रॉफिट, मान लीजिए 77,000 है, 77,000 रुपए है। अब अगर इस कंडीशन को लेकर चलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखिए प्रॉफिट 77,000 माइनस कमीशन जो कि हमें पता ही नहीं, और जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। इसका मतलब ये जो 77,000 की जो हमारे पास अमाउंट है, यहां थोड़ा सा ध्यान से दें, थोड़ा ध्यान रखें। ये जो 77,000 की अमाउंट है इसमें हमारा 100% प्रॉफिट भी है, 100% प्रॉफिट भी है, प्लस हमारा 10% कमीशन भी है। तो ये जो हमारी अमाउंट हो गई ये किसके बराबर हो गई? 110% के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई? 110%। इसमें से आप 10% निकाल लीजिए, तो 77,000 10%, किस में से 10% निकाल रहे हैं आप? 110 में से। किसमें से निकाल रहे हैं? 110 में से। यदि ये कमीशन 5% होता तो हमारा टॉपिक कितना होता? 105। तो यहाँ पे 5/105। ठीक है, तो यहां आपका 1 0 से 1 0 11,777। तो आपका जो कमीशन कितना आ गया? 7,000 रुपए। टू मैनेजर कमीशन आपका आ गया 7,000 रुपए। यहां था आपके पास 77,000,
जो पैसा बचेगा वो कहां ट्रांसफर करेंगे आप? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 77,000 माइनस 7, अब आपका कितना आ गया? 70,000। देखिए अब ये जो आपका कमीशन है इस प्रॉफिट का 10% है, और ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 10% पूछा था, उसका 10% ही हमारा बन गया। थोड़ा सा इसको समझने की आप कोशिश करें, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही आएगा, जल्दबाजी ना करें, ठीक है? तो ये मैनेजर कमीशन से रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बताते हैं इसमें आपको। अब देखिए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अभी तो क्या था कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ था, अब एक पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है। किससे लोन लिया हुआ है? फर्म से। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और सभी पार्टनर्स एग्री हैं, सभी पार्टनर्स ने आपस में एक एग्रीमेंट तैयार किया हुआ है और एग्री है कि यदि कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है उस पे हमें इंटरेस्ट लेना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? एक गेन है। फर्म के लिए क्या है? एक गेन है। इसकी अगर हम एंट्री करें तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, या पार्टनर्स लोन आ जाएगा आपके पास। इंटरेस्ट ऑन, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहां जो भी पार्टनर है उसका नाम आ जाएगा पार्टनर्स लोन। ये हमने किया। अब यदि हम इसको क्लोज करते हैं, अभी आपको बताया कि ये क्या है? गेन फर्म के लिए, और कहां शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। वही नॉमिनल अकाउंट रूल के तहत क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, यहां क्रेडिट था, ये डेबिट, इसको क्लोज कर दिया, और ये पैसा कहां ट्रांसफर हो गया हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले ये टॉपिक समझिए आप कि चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, कौन सी आइटम हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखानी है, लॉस में दिखानी है तो क्यों दिखानी है, एप्रोप्रिएशन में दिखानी है तो क्यों दिखानी है। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को लेके चलेंगे और उसमें आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और बाकी सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। यदि आप सीधे मेरी इस वीडियो पर आए हैं तो इसको समझने से पहले आप पीछे की वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो और भी स्टूडेंट उठा सके।